बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 एंजाइम का कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास एंजाइम है पिपेन। पिपेन एक ऐसा एंजाइम है जो कि पपीता फ्रूट के अंदर पाया जाता है, उसके फ्लूइड के अंदर पाया जाता है। पिपेन इज एन एंजाइम फाउंड इन व्हाइट फ्लूइड दैट अकर इन रॉ पेपिया फ्रूटा। अगर हम फ्रूट की बात करें तो उसके फ्रूट के ना अंदर एक व्हाइट कलर का मैटर मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है, उसके अंदर ये एंजाइम जो है वो पाया जाता है। इट इज अ प्रोटीज मीनिंग इट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। ब्रूमोलिन एंजाइम की तरह पिपेन एंजाइम जो है ये भी ब्रेक डाउन का काम करता है, क्योंकि ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर रहा होता है, इसलिए इसको प्रोटीएज या प्रोटोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं। इट कंटेन्स सब्सटेंसेस दैट माइट हेल्प इन फाइट इन्फेक्शन एंड हील वुंड्स। इस एंजाइम के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट इन्फेक्शंस के खिलाफ फाइट करने में मदद करते हैं बॉडी को, और साथ ही साथ डिफरेंट वाउंड्स को हील करने में या जख्मों को मुंतकिल करने में भी मदद कर रहे होते हैं। तो इस मेडिसिन को, इस एंजाइम को हम डिफरेंट बीमारियों के अंदर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स है, सोर्स कहां से हासिल होता है इसका। पिपेन कंटेन्स ड्राइड लैटेक्स फ्रॉम ग्रीन फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ करिका पेपिया। इस प्लांट का या इस फ्रूट का साइंटिफिक नेम जो है वो है करिका पेपिया। ये एमसीक्यूज में लाजमी पूछा जाता है, आप लोगों ने याद रखना है। और इसका जो सोर्स क्या है कि ये लैटेक्स की फॉर्म में होता है और इसको ग्रीन फ्रूट या लीव्स में से हासिल किया जाता है। मीन ये कि पिपेन जो है पपीता के लीव्स में से हासिल होता है, उसके लीव को फ्लूइड निकाल के उसमें से एंजाइम हासिल होता है, या उसके फ्रूट से हम हासिल कर सकते हैं। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली जो है वो कैरिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन मेथड है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स मेथड है प्रिपरेशन के कि हम पिपेन एंजाइम को प्रिपेयर किस तरह से कर सकते हैं, पपीता फ्रूट से हासिल किस तरह से इसको कर सकते हैं। Make 2 to 4 longitudinal incisions on the surface of the mature but green fruit while on the tree। आपने क्या करना है कि पपीता फ्रूट को कट लगाने होते हैं तकरीबन 2 से 4 लॉन्गिट्यूडनल वे में, जिस तरह ये मैंने लगाए हुए हैं। इस तरह आपने उसके ऊपर इंसिजन करनी है, कट लगाने होते हैं। मुकम्मल तौर पर उसको काटना नहीं होता, सिर्फ आपने निशानी करनी होती है, ठीक है, कटिंग करनी होती है ऊपर ऊपर। और आपने कटिंग करनी किस हालत में, प्लांट जब फ्रूट जब मैच्योर हो रहा हो और उसका कलर भी ग्रीन हो, प्लांट से तोड़ना नहीं है आपने, उसके पके हुए फ्रूट को आपने इंसिजन नहीं करनी, कच्चे फ्रूट की करनी है। इंसिजन आर मेड अर्ली मॉर्निंग, और सुबह टाइम आपने हमेशा कटिंग करनी है। जो भी इंसिजन आपने फ्रूट की करनी है पपीता की, वो आपने मॉर्निंग टाइम में करनी है, और तकरीबन 3 से 7 दिनों के अंदर आपने ये इंसिजन जो है वो फ्रूट के अंदर करनी है। मीन ये कि एक दिन में अगर आपने 2 कर लिए हैं तो 2-3 दिन छोड़ के फिर 3 लगा लिए, इस तरह, ठीक है। एक वीक के अंदर आपने 2 से 4 इंसिजन जो है वो इस फ्रूट के अंदर लगानी है। एक्सडेट इज कलेक्टेड इन नॉन मेटेलिक कंटेनर। अब इसमें से जो कट लगाने के बाद इसमें से फ्लूइड जो है वो निकलना रसना शुरू हो जाएगा। आपने इस फ्लूइड को किसी भी नॉन मेटेलिक कंटेनर के अंदर, किसी प्लास्टिक के बर्तन के अंदर स्टोर कर लेना है, उसमें से फिर आप वो है एंजाइम को कलेक्ट कर लेंगे और फर्दर इसके आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसके हम कलर की बात करें, इट हैज एमॉर्फस लाइट व्हाइटिश कलर। वाटर की तरह इसका कलर भी व्हाइटिश होता है, लेकिन इसकी शेप जो है वो एमॉर्फस होती है, मतलब कोई बेढंगी सी शेप जिसको कह सकते हैं, कोई प्रॉपर शेप नहीं होती इस एंजाइम की। सोलबिलिटी क्या है, इट इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन। ये 3 कंपोनेंट्स के अंदर बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा अगर हम वाटर को देख रहे हैं उसके अंदर ये इनकम्प्लीटली सॉल्युबल है। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है 25,710 मोल। इस एंजाइम का वेट है, सॉरी फ्रूट का एक फ्रूट का वेट होता है। यूजेस क्या है, टेंडराइजिंग ऑफ मीट, जिस तरह आपने ब्रूमोलिन एंजाइम को पढ़ा था उसके अंदर भी इसको टेंडराइजिंग ऑफ मीट के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा था, गोश्त को पकाने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यूज एज प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करने के लिए इस एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। एज एंटी हेलमेंथिक एज निमाटोड। डिफरेंट अगर हम देखें, निमाटोड एक वर्म की क्लास है, तो एंटी हेलमेंथिक के तौर पर इसलिए इस एंजाइम को यूज किया जाता है, क्योंकि अगर बच्चों के पेट के अंदर कीड़े वगैरह होते हैं तो उन कीड़े वगैरह को मारने के लिए, किल करने के लिए इस एंजाइम को बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट यूज है इसका, क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेज। शराब खानों के अंदर, अल्कोहल बनाने वाले कारखानों के अंदर इस एंजाइम को शराब को साफ करने के लिए या फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह पुराने जमाने के अंदर लोग पानी के अंदर फटकरी वगैरह डालकर उसको क्लियर कर लेते थे, इस तरह इस एंजाइम को बेवरेज खानों के अंदर यूज किया जाता है, क्लियरिफिकेशन ऑफ बेवरेज। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।